Hello friends, a warm welcome to my channel Smitra Classes to learn English. Today I am going to discuss about the difference between some or any, and again I will discuss the difference between each or every, right? So these are the most important adjectives for students in terms of spoken. So let us see what is the use of each or every and some or any, right? First of all, I will discuss about some or any. What is some oblique any? At first both give same meaning. सबसे पहली बात क्या हुआ जी, दोनों जो है ना समान अर्थ देता है कुछ के, इसका मतलब कुछ होता है, ठीक है। दोनों सेम मीनिंग देता है बट डिफरेंट यूज होता है, राइट। देखिए कैसे कैसे। सम इज यूज्ड नॉर्मली इन अफर्मेटिव sentences, right? But any is used in negative and interrogative sentences, right? Clear? एज फॉर एग्जाम्पल देखिए सम का प्रयोग जो होता है, ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्मली जो है क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। एनी का जो प्रयोग होता है वो निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अफर्मेटिव जिसमें विदाउट नॉट लगा रहता है, नॉट नहीं लगा रहता उसको अफर्मेटिव बोलते हैं, नॉट लगा रहता है उसको निगेटिव बोलते हैं, राइट। और इंटरोगेटिव जो होता है जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। क्लियर? एज फॉर एग्जाम्पल में देखिए, सम का प्रयोग पहले देख लीजिए। आई विल बाई सम मैंगोज, राइट। यू विल नॉट बाई एनी मैंगोज, राइट। और नेक्स्ट जो है ना, हैव यू बॉट एनी मैंगोज, क्वेश्चन मार्क। देखिए दीज आर द थ्री सेंटेंसेस, ये तीनों सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल बाई सम मैंगोज, मैं जो है ना कुछ मैंगो खरीदूंगा, ठीक है। दिस इज सेंटेंसेस, इसमें जो है ना सम का प्रयोग किया गया, राइट। क्लियर? सम इज यूज्ड। सेकेंड सेंटेंस में यू विल नॉट बाई एनी मैंगोज, नॉट का प्रयोग हुआ, इट मीन्स निगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो है ना हमेशा एनी का प्रयोग करेंगे और हमेशा याद रखना है नॉट के साथ एनी आएगा, राइट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हैव यू बॉट एनी मैंगोज, ये जो है ना आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क अंत में दिया हुआ, इसमें भी क्या करेंगे, एनी का ही प्रयोग होगा, सम का प्रयोग नहीं होगा, राइट। क्लियर है? बहुत आसान है, ठीक है। और वन थिंग रिमेंबर, बोथ एक्सप्रेस, ये सम और एनी के बारे में बता रहा हूं कि बोथ एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, दोनों जो है क्या करता है, क्वांटिटी को बताता है, मात्रा को बताता है, डिग्री को बताता है, यानी कि मात्रा को बताता है, राइट। सम और एनी का। नेक्स्ट इसका यूज देखिए, कुछ स्पेशल केस में भी सम एनी का प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग देखते हैं, राइट। आफ्टर इफ एनी इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, कहने का मतलब है कि इफ के साथ जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है इफ के साथ, उसमें भी क्या होता है, वो अफर्मेटिव एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आफ्टर इफ
any is used in affirmative sentences, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे में कोई भी सेंटेंस जिसमें इफ से स्टार्ट किया हुआ हो उसमें जो है एनी का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव में भी। कैसे, हाउ कैन यू से दैट, देखिए इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, राइट। ठीक है, अगर आपको कुछ पैसे की जरूरत होगा मैं आपकी मदद करूंगा। तो यहां पे देखिए इफ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट विथ इफ, देन यू कैन यूज एनी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो ये एनी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, राइट, क्लियर है। बट कुछ स्पेशल केस में जो है ना सम का भी प्रयोग होता है, राइट। बट sum is used in interrogative sentences when sentences express offer, right, request, etc. देखिए सम का भी प्रयोग जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं जब उससे ऑफर रिक्वेस्ट की जो है ना पता चलता है। कोई भी सेंटेंस जो होता है उससे पता चलता है रिक्वेस्ट और ऑफर के बारे में, देन हम लोग वहाँ पे सम का प्रयोग कर सकते हैं। वो चाहे सेंटेंस जो है ना इंट्रोगेटिव हो या नहीं हो, इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें भी करेंगे, राइट। मिटाओ एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें कि सम का प्रयोग जो है ना इंट्रोगेटिव में हम लोग कैसे करते हैं, यदि ऑफर को सूचित करता है तब। जैसे विल यू हैव सम आइसक्रीम, ठीक है, विल यू हैव सम आइसक्रीम, ठीक है, ये ऑफर को शो कर रहा है, इसलिए इसमें जो है ना सम का प्रयोग किया है। देखिए ये क्वेश्चन वाला जो है ना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में है, फिर भी इसमें सम का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं यदि सेंटेंस जो ऑफर के बारे में बतलाता है तब, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, कुड यू हैव, ऐसा बोलिए, कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज, राइट। देखिए यहाँ पे कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है आपका वो इंटरोगेटिव में है, फिर भी यहाँ पे सम का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्या आप मुझे कुछ पैसे रुपये उधार दे सकते हैं, कुछ मनी जो है ना उधार दे सकते हैं, इसमें भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट क्या है, ये यहाँ पे रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। जब रिक्वेस्ट को ऑफर को शो करेगा तभी इसका प्रयोग करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। मिटाओ अनदर एग्जांपल अब देख लीजिए, डिड यू बाई सम क्लोथ्स, ठीक है, यहाँ पे भी सम का प्रयोग किया गया है। क्या आप जो है ना कुछ कपड़े खरीदे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको जो है ना इस सेंटेंस में आपको जो है ना क्या है ऑफर को शो कर रहा है, उसके बारे में हम लोग जो है सम का प्रयोग कर सकते हैं, राइट, क्लियर। अब हम लोग जो है ना बात करेंगे आपको, नाउ I will discuss about each
और एनी, ईच और एवरी, सॉरी ईच और एवरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ईच ऑब्लिक एवरी। बोथ गिव, सबसे पहली बात, बोथ गिव सेम मीनिंग, दोनों एक ही मीनिंग देता है बट डिफरेंट इन यूज, लेकिन डिफरेंट यूज होता है, राइट। पहली बात देखिए ईच और एवरी में क्या अंतर है। ईच इज यूज्ड only two or more than two persons or things, and those things are limited and definite, राइट। देखिए गौर से देखिए इसको, ईच का प्रयोग जो होता है दो और दो से ज्यादा के लिए किया जाता है, वस्तु और व्यक्ति के लिए, राइट। बट इसमें क्या है, दोज थिंग्स आर लिमिटेड, लेकिन लिमिटेड होना चाहिए, 100 500, ठीक है। ये लिमिटेड होना, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, और डिफिनिट होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग ईच का प्रयोग करें। एवरी का प्रयोग क्या होगा, एवरी इज यूज्ड only more than two persons or things, and those things are unlimited or indefinite, राइट, ठीक है। वह देखिए एवरी का जो प्रयोग होता है दो से ज़्यादा व्यक्ति और वस्तु के लिए किया जाता है। वो जो थिंग्स होता है अनलिमिटेड होता है, अनिश्चित होता है। मतलब इट मीन्स दैट ईच एवरी इज मोर स्ट्रोंगर देन ईच, है ना जी। एवरी जो होता है ईच से ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है, राइट। जब बहुत ज़्यादा संख्या की बात करेंगे तो ईच का प्रयोग करेंगे, और लिमिटेड में जब बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या की बात करेंगे तो एवरी का प्रयोग करेंगे, और लिमिटेड में जब बात करेंगे तो ईच का प्रयोग करेंगे, राइट। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। आज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैसे इसका प्रयोग होगा। नहीं समझ में आएगा फिर भी आप एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। इसको लिखते चलना है जो भी है। Every seat दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप। लीप ईयर फॉल्स in every 4th year। लीप ईयर जो है ना आता है प्रत्येक चौथा साल में लीप ईयर आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एवरी का प्रयोग हुआ, राइट। देखिए देयर आर two boys in the class and each has a pen, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात किए there are two boys in the class and each has a pen। क्लास में जो है दो लड़का हैं और प्रत्येक के पास जो है ना पेन है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल अब देखिए, बहुत आसान सा एग्जाम्पल वगैरह है। He came to see in every 3 days,
ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ही केम टू सी इन एवरी 3 days। बट इसी को जब बोलेंगे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ही केम टू सी, इसका जो प्रयोग करेंगे इन, राइट। दोनों का मतलब सेम नहीं है, अलग अलग हो जाएगा। कैसे, देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस मैंने लिखा हूँ, हम लोगों ने फर्स्ट सेंटेंस को जो लिखा मैं, उसमें देखिए क्या लिखा हूँ, ठीक है। इसको एक बार पढ़िए। ही केम टू सी इन एवरी 3 days, वह जो ना देखने के लिए आता है या आया। ही केम टू सी, ये पास्ट टेंस में है, तो ही केम टू सी मी, यहाँ पे मी कर दो। ही केम टू सी मी इन एवरी 3 days, वह जो है ना मुझे देखने आया इन एवरी 3 days, मतलब प्रत्येक 3 दिन पे वो मिलने के लिए आ जाता था, ठीक है। यहाँ पे ही केम टू सी इन ईच डे, प्रत्येक जो है ना दिन वह क्या करता था, मिलने के लिए आ जाता था। तो यहाँ पे प्रत्येक दिन और डे लिखा हुआ है, तो ईच का प्रयोग हुआ। और एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, दो से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, एवरी का प्रयोग हुआ, राइट, ठीक है। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एवरी सीट विल बी टेकन, ठीक है, मेरे द्वारा प्रत्येक सीट को लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना एवरी का प्रयोग किए, क्योंकि सीट इज अनलिमिटेड। यहाँ पे जो है ना सीट के बारे में नहीं दर्शाया गया है कि सीट कितना है, हाउ मेनी सीट्स। तो यहाँ पे जो है ना एवरी का हम लोग प्रयोग किए, राइट, क्लियर है। मिटाओ। Next, 5 boys are seated. 5 boys are seated on each bench, ठीक है। देखिए आप 5 लड़के जो है ना बैठाए गए हैं ऑन ईच बेंच, प्रत्येक बेंच पे 5 लड़के बैठे हुए हैं, बैठाए गए हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए प्रत्येक बेंच के बारे में आया, तो ईच का प्रयोग हुआ, राइट। सो सीधा सा समझना है क्या कि ईच एवरी में क्या अंतर है। ईच जो होता है 2 और मोर देन 2 के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। ईच जो है ना कम के बारे में बात कर सकते हैं। और एवरी का जो प्रयोग होता है वो अनलिमिटेड होता है, लिमिटेड नहीं होता है। बहुत यदि संख्या की बात करेंगे तो एवरी का प्रयोग होता है। दैट्स इट। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and share to the others, whatever share, a lots of share, and please stay your home, be fit, be healthy, and be a smile, and be happy, and learn a lot from anywhere. Bye bye, thank you, Jai Hind.